तो साइंटिस्ट देखिए आगे 9.7 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब साइंटिस्ट इसने जो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है, 2 लाइन्स कट द एक्सिस ऑफ एक्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 and -4 एंड द एक्सिस ऑफ वाई एट द डिस्टेंस ऑफ 2 and 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिंपल है साइंटिस्ट, इसने 2 लाइन दे रखी है और उसका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो इसने साइंटिस्ट थोड़ा कंफ्यूज करके बोल रखा है कि जो 2 लाइन है वो x को तो कट करती है 4 और -4 के ऊपर, और जो y है उसको कट करती है 2 और 6 पॉइंट के ऊपर। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, सबसे पहले गिवन कंडीशन नोट करते हैं। 2 गिवन पॉइंट साइंटिस्ट इसके अंदर ये मान लेते हैं अपने पास x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे x एक्सिस है और ये अपने पास यहाँ पे y एक्सिस है। इसने बोला कोई 2 लाइन है जो कि 2 लाइन में से पहली लाइन देखिए साइंटिस्ट एक बार, जो पहली लाइन है वो x को तो कट करती है 4 पॉइंट के ऊपर, x को कट करती है 4 पॉइंट के ऊपर, मान लेते हैं इसका 4 पॉइंट यहाँ है। x को तो कट करती है 4 पॉइंट के ऊपर और y को कट करती है 2 पॉइंट के ऊपर, y को कट करती है 2 पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पे कट करती है। ये साइंटिस्ट पहली लाइन है जो x को 4 पॉइंट के ऊपर कट करती है, y को 2 पॉइंट के ऊपर कट करती है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे साइंटिस्ट, इसके कोऑर्डिनेट अपने हो जाएंगे, ये तो अपना हो जाएगा 4 और 0, और ये अपना हो जाएगा 0 और 2। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे लाइन L1 है, इसको ध्यान देना, लाइन L1 है, x को 4 पॉइंट पे कट करती है और y को 2 पॉइंट के ऊपर कट करती है। अब साइंटिस्ट इसने एक अनदर लाइन दे रखी है, लाइन L2, जो कि x को कट करती है -4 पॉइंट पे। x का -4 पॉइंट साइंटिस्ट मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है, x का -4 पॉइंट यहाँ है, इसको कट करती है, और y को कट करती है 6 पॉइंट पे। y का साइंटिस्ट 6 पॉइंट मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है, एक अपने पास लाइन ये है, लाइन L2, जो कि x को कट करती है -4 पॉइंट पे और y को कट करती है 6 पॉइंट पे। तो साइंटिस्ट ये अपने पास लाइन L2 है। तो अब देखिए लाइन L1 और L2 का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है ना, तो अपने को यही पॉइंट निकालना है बस। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है, तो अपने को ये पॉइंट पता करना है। तो साइंटिस्ट 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, दोनों लाइन की इक्वेशंस होनी चाहिए इन द जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म के अंदर इक्वेशंस कैसे हो जाएगी, तो साइंटिस्ट यहाँ इसने लाइन L1 और L2 की जर्नल फॉर्म के अंदर इक्वेशन नहीं दे रखी, इसने ओनली इसके इंटरसेप्ट दे रखे हैं कि ये जो लाइन है वो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे रखे हैं इसके। ठीक है, ये पॉइंट अपना साइंटिस्ट 0 2 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको आप बोल मत जाना, ये है 0 और 2 पॉइंट। अब साइंटिस्ट देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर अपने लाइन की इक्वेशन की होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। जब अपने पास किसी लाइन के x और y इंटरसेप्ट दे रखी होती है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो साइंटिस्ट लाइन L1 अपने पास ये है, तो इसके इंटरसेप्ट क्या दे रखे हैं, इसकी इक्वेशन अपने पास हो जाएगी x/x इंटरसेप्ट, यानी कि a की वैल्यू 4 है, इसका जो x इंटरसेप्ट है वो 4 है, प्लस y/y इंटरसेप्ट, इसका y इंटरसेप्ट क्या है 2 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ये इसकी इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। अब इसको चेंज करेंगे जर्नल फॉर्म के अंदर। इसकी जर्नल फॉर्म के अंदर इक्वेशन साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 4 LCM आ जाएगा, यहाँ पे 4 LCM आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास x हो जाएगा प्लस यहाँ 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे क्योंकि ये लाइन L1 की इक्वेशन है, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम इसके अंदर करेंगे लाइन L2 की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। साइंटिस्ट ये इसके इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके हमने इसकी जर्नल फॉर्म बना दी। ठीक है,
तो यहाँ पे लाइन L2 के लिए देखिए अपने पास लाइन L2 ये है, x अपॉन x इंटरसेप्ट, इसका x इंटरसेप्ट क्या है -4, प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, इसका y इंटरसेप्ट 6 है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे इसके जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू करेंगे -3x हो जाएगा, प्लस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या इक्वेशन आएगी साइंटिस्ट, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए दोनों लाइन की जर्नल फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ गई, तो हम इसको सोल्व करके इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है वो लाइन L1 की इक्वेशन है, और जो सेकंड है वो लाइन L2 की इक्वेशन है। ठीक है, तो इन दोनों से सोल्व करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए हम इसके अंदर करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे कट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस का सिंबल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2y माइनस 2y ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x प्लस 3x करेंगे 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 12 करेंगे तो -8 हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू -8 है, तो इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 आ गई साइंटिस्ट। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 2, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये जो साइंटिस्ट पॉइंट है वो -2 और 3 है। -2 का मतलब साइंटिस्ट ये देखिए x के अंदर तो -2 है और y के अंदर 3 पॉइंट पाइए, तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 और 3। ठीक है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा -2 और 3। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे देखिए 5th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में आगे इसका 6th क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट आगे इसका 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर बोला है साइंटिस्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 13। अपने पास एक पॉइंट दे रखा है 3 और 13, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है किस लाइन के ऊपर, 2x प्लस 3y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर साइंटिस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है इस पॉइंट से, तो अपने को यहाँ पे जो परपेंडिकुलर का फुट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। सिंपल बात है साइंटिस्ट, अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइन होगी ना अपने पास, एक तो ये लाइन हो गई और एक अपने पास ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो गिवन कंडीशन दे रखी है वो नोट करते हैं। साइंटिस्ट इसने ना एक अपने को लाइन दे रखी है, मान लेते हैं कि ये अपने पास एक लाइन L1 है। इसकी जो इक्वेशन दे रखी है ना, इक्वेशन इसने दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये लाइन L1 दे रखी है, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है। ये देखिए ये एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है और ये इस पॉइंट से ड्रा किया जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसने दे रखा है 3 और 13। ठीक है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो अपने को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एक तो ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी, इन दोनों को ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है ये अपने को निकालना है। तो उसके लिए देखिए साइंटिस्ट अपने पास, आपको पता है कि नहीं भी 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो दोनों लाइन की अपने पास इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, अपने पास लाइन L1 की तो इक्वेशन है लेकिन लाइन L2 की इक्वेशन नहीं है। ये जो परपेंडिकुलर है इसकी इक्वेशन नहीं है, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे।
देखिए सॉरी सॉल्यूशन, स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1, साइंटिस्ट L1 की सबसे पहले तो स्लोप देखिए क्या है। इसकी स्लोप अपने पास इक्वेशंस को, कंप्लीट इक्वेशन को y की इक्वल पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू अपने पास रह जाएगा साइंटिस्ट -2x प्लस 32/3। ठीक है साइंटिस्ट, आपने इससे पहले किया होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वही उसकी स्लोप होती है। तो L1 की जो स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट m1, वो अपने पास हो जाएगी -2/3। ठीक है, अब साइंटिस्ट ये देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन L1 और L2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर कोई दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। इसका मतलब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन L1 है वो परपेंडिकुलर है लाइन L2 के। ठीक है, सो इसलिए जो लाइन L2 की स्लोप हो जाएगी m2, वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 3/2। ठीक है साइंटिस्ट, लाइन L2 की अपने पास देखिए स्लोप आ गई और एक इसका पासिंग पॉइंट है, तो लाइन L2 की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि अपने पास एक तो पासिंग पॉइंट है इसका 3 और 13 और एक इसकी स्लोप है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू 13 इज इक्वल टू m, इसकी स्लोप क्या है 3/2 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 3। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ साइंटिस्ट, ये अपने पास 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 3x माइनस 9 हो जाएगा। 2y माइनस 26 माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 3x और उसके बाद साइंटिस्ट 9 माइनस 26 करेंगे, -17 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट ये देखिए अपने पास लाइन L2 की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये जो अपना परपेंडिकुलर है ना, ये जो लाइन L2 है परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन अपने पास आ गई 2y माइनस 3x, 2y माइनस 3x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास देखिए लाइन L1 और लाइन L2 दोनों की इक्वेशन आ गई, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाल सकते हैं। अब देखिए साइंटिस्ट क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 की जो अपने पास इक्वेशन है ये उसको सोल्व करते हैं। देखिए अपने पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास लाइन L1 की इक्वेशन है। L2 की इक्वेशन क्या है, -3x, x के नीचे x लिखेंगे। ठीक है, -3x प्लस 2y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, या तो x के कोफिशिएंट सेम बना लो या फिर y के कोफिशिएंट सेम बना लो। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 बोथ साइड, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 बाई 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 32 इंटू 3 करेंगे 96 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6x प्लस 4y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब साइंटिस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम, ऐड 6x माइनस 6x होता है 0, 9 प्लस 4 करेंगे 13y हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 640 ये हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0।
इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट 13y इज इक्वल टू 130 एंड y इज इक्वल टू 130/13। 130/30 करेंगे साइंटिस्ट इज इक्वल टू 10। यहाँ पे देखिए जो y की वैल्यू है वो 10 आ गई। ये y की वैल्यू साइंटिस्ट हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। अपने पास इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है? 2x प्लस 3y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y, y की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 2x 3 10 जा 13 प्लस 13 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 2x 30 माइनस 32 करेंगे -2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू 2/2 करेंगे 1। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 10 है। इसका मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या बनेंगे? 1 और 10। इसका ये जो साइंटिस्ट P इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास 1 और 10। ठीक है, ये अपना 6th क्वेश्चन हो जाएगा।